हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फुटबॉल बकचोद। भाई आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल क्लब जो एक रीबिल्ड में है, हम बोल सकते हैं बिल्कुल। बट इस परफॉर्मेंस ने इस टीम को बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा। तो आज हम भाई बात कर रहे हैं वेलेंसिया वर्सेस बार्सिलोना, जो ला लीगा का मैच था, जो कल हुआ कल ये। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई जो आज हम बात कर रहे हैं भाई बार्सिलोना वर्सेस वेलेंसिया के बारे में। भाई इस मैच के भाई सबसे पहले तो हम लाइनअप पे ही आते हैं, सिंपल सी बात। वही मोस्टली हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड था, बट जो कि जेरार्ड पीके पिछले गेम में सस्पेंड हो गया था, सेंट ऑफ था मतलब, सॉरी। तो इस गेम के लिए सस्पेंडेड था। इसमें भाई जो मेरे हिसाब से भाई जो बेस्ट पार्टनरशिप है इन टर्म्स ऑफ द वे शावी वांट्स टू प्ले, कि बॉल आगे प्रोग्रेस करनी है, वो भाई एरिक गार्सिया उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और राखो इसलिए क्योंकि ही इज़ अ बीस्ट इन डिफेंडिंग, वन ऑन वंस में तो बहुत अच्छा है, और एरिक गार्सिया उन्हीं चीज़ों में लैक करता है। तो उनकी पार्टनरशिप एक बहुत बढ़िया हो सकती है बिल्कुल। गार्सिया और अराको स्टार्ट करें। राइट बैक पे डेस्ट हम बोल सकते हैं, डेनी एल्वेस हो सकता है, बट इस बारी शावी ने डेस्ट को चांस दिया, डेस्ट पे ट्रस्ट दिखाया भाई। और लेफ्ट बैक में जॉर्डी एल्वा, उसकी तो कोई जगह ले नहीं सकता। मिडफील्ड जो पिछले गेम में हमने देखा, डियोंग को मैं भी चाहता था जो कि वो एएक्स वाले टीम में जो उसका रोल था वो वैसे खेले, थोड़ा वैसा तो नहीं था, बट हाँ ही वॉज प्लेइंग एज अ डीप लाइंग प्ले मेकर। और भाई ज़्यादा अच्छा नहीं था फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि भाई फ्रैंकी डियोंग के जो हमने अभी तक देखा बार्सिलोना में, जो उसके रन्स होते हैं बॉक्स में, वो लेट अराइव करना बॉक्स में, क्या बोलते हैं, डिफेंडर्स को पता नहीं होना कि कहाँ से आ सकता है, बस वो चीज़ें, वो रन्स तो नहीं दिख रहे थे। वो हमें भाई ज़्यादातर दूसरे मिडफील्डरों से दिखे थे। और भाई सर्जियो बुस्केट्स इज बैक इन द स्टार्टिंग लाइनअप, और भाई गावी गावी को तो। और भाई फ्रंट में फर्रान टोरेस ऑन द लेफ्ट, सेंटर में भाई अवामेयांग, और भाई राइट में हमारा डेम्बुलेंस वापस आता हुआ गालियाँ खाने के बाद कैंप नू में, राइट विंग पे स्टार्ट करता हुआ। और भाई हम वेलेंसिया की तरफ से बोले तो भाई देख ऑलमोस्ट सेम ही लाइनअप था जो हमें हमेशा ही दिखता है इसमें। इन जो लेफ्ट साइड पे भाई क्या बोलते हैं, गोइडेस, जो 4-4-2 की उसमें खेल रहे थे ये, गोइडेस और क्या बोलते हैं ह्यूगो दूरो, जो दोनों फ्रंट में। राइट मिडफील्डर कार्लोस सोरा है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ब्रायन गिल लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट बैक राफ गाया, सॉरी। और भाई इनका 4-4-2 तो हमें पता ही है, मोस्टली फिक्स्ड ही रहता है, हमेशा यही खेलता है ये बोर्डरलास की जो वेलेंसिया है। तो भाई हम सीधा गेम पे आते हैं भाई। अब गेम में तो भाई एक मजे, बार्सिलोना की तरफ से अभी तक शावी के अंडर तो स्पेशली बेस्ट हाफ था, बेस्ट प्ले था भाई ये जो फर्स्ट हाफ में हुआ। Barcelona was unplayable. There was so quick movement from Barcelona, so quick passing, 1-2 passing, one touch passing भाई, it was very good। और वेलेंसिया को भाई क्या बोलते हैं, ये का भी जो वेलेंसिया के डिफेंडर्स थे, और ये एल्दे रहते, हाँ भाई इनको बहुत दिक्कतें हो रही थी भाई रन्स पिक करने के लिए। जो बार्सिलोना मिडफील्डर से, जो फ्रैंकी डियोंग, जो हमने बात करी, फ्रैंकी डियोंग गावी रन्स निकाल रहे हैं, कभी सेंटर में कभी विंग्स पे हेल्प कर रहे हैं, फॉरवर्ड लाइंस पे जाके। और भाई फ्रंट थ्री तो भाई देख एक नंबर का था इस मैच में। मत ओबामेयांग भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जॉर्डी एल्बा की तारीफ भाई, जॉर्डी एल्बा की प्यारी बॉल फ्रॉम द बैक, लॉन्ग बॉल, गलत भाई, प्यारा फर्स्ट टच फ्रॉम ओबामेयांग, बढ़िया कंट्रोल, और भाई फिनिश एक नंबर की। और भाई हम यही बोल सकते हैं भाई, जो लूक डियोंग या भाई ये फरहान जुदगला या मार्टिन ब्रेथवेट, ये सब ओबामेयांग के टक्कर में नहीं आते। मतलब जो ओबामेयांग का हमने प्रीवियसली देखा है, जो किस लेवल पे खेल सकता है, और भाई इस गेम में दिखा वो प्यारी फिनिश बिल्कुल। और भाई अगर हम वो पेद्री का गोल, जो कि बहुत सारी साइटें से बोल रही है, बहुत सारी वो बोल रहे हैं कि दैट वाज ओबामेयांग्स गोल, तो भाई ओबामेयांग ने हैट्रिक मारी भाई कल वाले मैच में, वो जो पेद्री वाला गोल था। और भाई ओबामेयांग हम बोल सकते हैं अराइव हो चुका है बिल्कुल ला लीगा में। और भाई अब बार्सिलोना की टीम, अगर भाई ऐसा स्ट्राइकर है बार्सिलोना का, अटैक में भाई स्ट्रांग होगी, क्योंकि बार्सिलोना का यही था कि वो चांसेस क्रिएट कर लेते हैं, बॉल तो रख ही लेते हैं, हमें पता है, बट फिनिशिंग में भाई दिक्कत होती है उनकी। ओबामेयांग बिल्कुल मिल चुका है भाई उन्हें, भाई एक प्लेयर जो था। और भाई मिडफील्डर्स की बात करें भाई, फ्रैंकी डियोंग एक नंबर का भाई, गावी भी बिल्कुल, और बुस्केट्स की भाई कमी, जब भी बुस्केट्स नहीं होता, चाहे हम कितना ही बोले कि बुस्केट्स क्या बोलते हैं भुड्डा हो रखा है, बस की नहीं है, टायर लेग से बिल्कुल, और जो कि वो बातें भी सच होंगी, क्योंकि आज के टाइम पे भाई फिजिकलिटी बहुत है, चाहे ला लीगा में ही क्यों ना हो, फिजिकलिटी भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो चुका है आज के मॉडर्न फुटबॉल में। तो बट नहीं भाई, सर्जियो बुस्केट्स की कमी दिखी भाई, पिछले वाले मैच में दिखी, और इसमें भाई अपनी कमी पूरी करी।
बुस्केट्स के बॉल्स थ्रू, जो पीछे से भाई बॉल्स निकल रही थी जब भी वेलेंसिया के भाई डिफेंडर्स को बहुत दिक्कतें हो रही थी, डिफेंडर्स और मिडफील्डर को पिक करने के लिए, रन्स पिक करने के लिए। देयर वाज सो मेनी रन्स फ्रॉम बार्सिलोना और वेरी गुड रन्स स्पेसेस में, और भाई हर बॉल पे खुल रहे थे ये डियाकाबी और एल्दरते, दो हर बॉल पे खुल रहे थे। और ऊपर से भाई जब सॉरी फर्रैन टोरेस अंदर आएगा, इनसाइड आएगा, हमें पता है ओबामेयांग कभी कभी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा बिल्कुल। और भाई डेम्बेले का जो बोलते हैं हम इंडिविजुअल स्किल्स बोलते हैं वो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है हमें पता है बिल्कुल, बट इस मैच में ही वाज आल्सो गुड। उसने एक असिस्ट भी दी थी जो फ्रैंकी डियोंग का गोल था। और भाई क्या प्यारे प्यारे प्लेस थे बार्सिलोना की तरफ से, जो सेकंड और थर्ड गोल थे दोनों भाई क्या प्यारे प्लेस थे, वेरी क्विक पासिंग, वेरी शॉर्ट पासिंग, एक थ्रू बॉल निकली, एक पास फिर विंग के वहां से एक ग्राउंडेड पास, दो टैप इन, फर्स्ट हाफ में 3-0 गेम खत्म, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं गेम खत्म हो चुका था। बट भाई वेलेंसिया के मैनेजर बहुत दिला सुनेगा, नहीं भाई अभी नहीं खत्म हो सकता, अभी 45 मिनट है भाई, बहुत कुछ हो सकता है। और भाई इससे पहले की वो जो वेलेंसिया का गोल था भाई, वो बहुत जो मतलब डिसअल आउट गोल हुआ वो बहुत अनलकी था वेलेंसिया के लिए। बट मैं फिर उसी पे जो उनका शायद से ये गया था या पता नहीं ब्रायन गिल था जिसने बॉल टच लाइन से अंदर करी, अबे बहनचोद तेरे को तो दिख गया होगा कि बॉल बाहर गई है भाई, रोक, थ्रो इन ले, फिर चल, क्या था। बंदे गालियां दे रहे हैं बिल्कुल रेफरी को, वेलेंसिया का होम था तो वेलेंसिया के फैंस तो पागल हो गए थे इस चीज़ पे। बट भाई वो उसी प्लेयर की गलती थी, उसे देखना चाहिए था इतनी चीज़ तो। और भाई हम सेकंड हाफ में जैसी है भाई देयर वाज अलग फाइट भाई वेलेंसिया की तरफ से, अलग कमिटमेंट, क्योंकि वेलेंसिया ने पूरे फर्स्ट हाफ में मतलब हम बोल सकते हैं प्रेसिंग तो करी नहीं बहुत बुरी, हाई लाइन रख रहे थे, आगे प्लेयर्स आ रहे थे, बट एक वो था ना कि प्रेस करना एकदम, उनकी डिसीजन मेकिंग को भाई क्या बोलते हैं इफेक्ट करना, वो नहीं कर रही थी वेलेंसिया बिल्कुल भी नहीं। वो कॉम्पैक्ट रहना चाहते थे, थोड़ा पीछे रहना चाहते थे। बट भाई सेकंड हाफ में हमने देखा उनकी वो फाइट, जो हुगो दूरो, सोलर, ये क्या बोलते हैं कौन सा गुएडेस, ये सब जो प्रेस कर रहे थे, और भाई बार्सिलोना को बिल्ड करने में बिल्कुल बहुत दिक्कतें हो रही थी। बॉल बहुत सारी मिस प्लेस भी हो रही थी बार्सिलोना की तरफ से, मिडफील्ड के आगे ही बहुत बारी मिली क्या बोलते हैं वेलेंसिया के प्लेयर्स को बॉल। और भाई उन्होंने हम बोल सकते हैं ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं करा भाई, चांसेस थे बिल्कुल थे वेलेंसिया के पास, जो उन्होंने गोल मारा वो भी भाई लेफ्ट साइड से ही निकला। सर्जिनो डेस्ट के तो थोड़े बहुत खोल रखे थी भाई, सर्जिनो डेस्ट को दिक्कत होती थी डिफेंड करने में, हेल्प करने के लिए प्लेयर्स आ रहे थे। डेम्बेलेंस कभी कभी वो जो कि नहीं आता बिल्कुल भी, बट एक आधी बार था वो थोड़ा बहुत कवर अप करने के लिए। बट भाई उसके बाद जो कितना प्यारा गोल ब्रायन गिल, और भाई ब्रायन गिल इस मैच में कितना बढ़िया रहा है, एक नंबर का प्लेयर रहा है। उसकी भाई ड्रिबलिंग, उसकी स्किल्स, उसकी भाई क्या बोलते हैं रन्स, और भाई उसके क्रॉसेस तो एक उसके हर क्रॉस पे भाई बार्सिलोना प्लेयर्स की खुल रखी थी भाई, क्योंकि भाई बार्सिलोना सेट पीसेस पे और क्रॉसेस पे डिफेंड करने में अच्छी नहीं है, ये हमने पूरे मैच में देखा। जो क्लियर चांसेस बने होंगे, जो मतलब गोल हो सकते थे, वो सेट पीसेस से, कॉर्नर से, इन सब से ही थे, जो हेडर्स थे, जो गोल आया वो भी ऐसे ही था। तो भाई यार धीरे धीरे चांसेस बन रहे हैं बट कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। बट भाई धीरे धीरे भाई पेदरी आया भाई 60 कुछ मिनट पे आ गया था उनके गोल मारने के बाद ही जस्ट, और भाई वो पेदरी की क्या स्ट्राइक थी वैंचोर, लास्ट में गोल ओबामेयांग को मिल गया बिल्कुल, बट व्हाट अ स्ट्राइक फ्रॉम पेदरी। और भाई सिर्फ वो गोल नहीं भाई, पेदरी इस टीम के लिए इतना भाई, उसके आने के बाद टीम इतना, और एक तो इसमें 18-19 साल का बच्चा, इसमें मेच्योरिटी, इसकी डिसीजन मेकिंग कितनी बढ़िया है, हर बारी राइट पास पिक करना और एग्जीक्यूट भी राइट करना, थ्रू बॉल्स पूरी डिफेंस लाइन को काटती हुई जा रही है, बंदा प्रेशर से निकल रहा है, उसके वो प्यारे टचेस, प्यारा कंट्रोल, भैंचो इतने यंग प्लेयर्स में कहाँ देखने को मिलती है ये चीज़ें भैंचो। और बार्सिलोना हैज अ जैम भाई कसम से, बार्सिलोना जो रीबिल्ड कर रही है भाई इनके भरोसे पे ही होगा और इनके साथ ही होगा। पेदरी, गावी, अंसु फाती, भाई हम एरिक गार्सिया भी थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, बिल्कुल यंग है भाई। हम धीरे धीरे भाई ये चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि यार देख एक सीजन में जो बंदों ने पहले ही बकचोदियाँ करनी शुरू कर दी थी, कूलेस बारसा फैंस ने, शावी आते सेक्सटपर ट्रेबल, अबे यार इतनी आसानी से थोड़ी ना होता है। तुम कंपेयर करोगे जिदान से, जिदान के पास टीम क्या थी, यहाँ पे टीम वैसी नहीं है ना बिल्कुल। हाँ फ्यूचर में जाके बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल, बट इतनी जल्दी नहीं होती भाई चीज़ें। फुटबॉल तुम इतनी टाइम से देख रहे होंगे, जो इतनी चीज़ें तो पता होगी भाई फैंस को भी, इतनी आसानी से चीज़ें ओवरनाइट चेंज कभी नहीं होती, धीरे धीरे होती है। और भाई अब तो शावी का वर्क हमें पूरा दिख रहा है भाई, वो क्या काम कर रहा है इन टीम्स के साथ। और खासकर भाई एक तो बार्सिलोना की एक आइडेंटिटी जो मिस थी ना भाई, खासकर रोनाल्ड कूमन के अंडर,
वो थोड़ी थोड़ी हम बोल सकते हैं वापस आ रहे हैं भाई। दिख रहा है कि वो कैसे पास करना चाहते हैं, वर्टिकल बॉल खेलना चाहते हैं, लॉन्ग बॉल्स खेलना चाहते हैं। जो पास निकल रहा है भाई दे विल बी ट्राइंग मतलब प्रोवाइड करने की, चाहे वो लेफ्ट साइड से फर्रैन हो या ओबामेयांग हो या ब्रैथवेट हो या लूक डियोंग हो। तो भाई वो तो अब एक हमें कम से कम एक पैटर्न ऑफ प्ले तो दिख रहा है कि ये फिक्स पैटर्न ऑफ प्ले होंगे, कैसे चलेगी टीम। और भाई डैनी एल्वर्स के आने के बाद मतलब खेलने के वक्त, और भाई बॉल पे बारसा और अच्छी हो जाती है एट द बैक से जब डैनी एल्वेस भी होता है। एरिक गार्सिया, डैनी एल्वेस, जॉर्डी अल्बा, अगर ये बैक से ही बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अदर टीम्स टू कोप अप। भाई ये तो है। और भाई जैसे धीरे धीरे भाई गेम बढ़ता रहा, 80-90 मिनट हो गए, बार्सिलोना को दिक्कत होने लगी थी, प्रेशर होने लगी थी, क्योंकि बार्सिलोना वर ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड बट वो जा नहीं पा रहे थे भाई। वेलेंसिया की उस टाइम पे प्रेस पहुंची थी, और भाई इसी वजह से भाई बार्सिलोना के क्लियरेंसेस फ्रॉम द डी भाई वेलेंसिया से ऑलमोस्ट डबल थे। 28-29 क्लियरेंसेस थी बार्सिलोना की, और ऑलमोस्ट डबल थी वेलेंसिया की भाई। और इससे भी पता है वेलेंसिया ने लास्ट में कितना टेस्ट करा है। बिल्कुल ज़्यादा क्रम्बल नहीं हुई टीम, बट भाई चांसेस थे। हम इन चीज़ों पे भाई शावी को बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा जब भी भाई, क्योंकि जो इंटेंसिटी बार्सिलोना दिखाती है वो एक हाफ 60 मिनट 70 मिनट भाई 90 मिनट बहुत कम टीम्स है जो अपना क्या होता है इंटेंसिटी सस्टेन कर सकती है 90 मिनट। कुछ टाइम बाद तो वो इंटेंसिटी हटेगी और भाई उसके बाद दिक्कतें चालू हो। शावी को भाई इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि गेम को थ्रू आउट मतलब कि निकाले कैसे, जब तुम 2-0 अप हो, 2-1 अप हो चाहे, या 3-2 अप हो, तो लास्ट के 10-15 मिनट कैसे निकाले भाई। चांसेस ना देके दूसरी टीम को भी चांसेस बनेंगे तो भाई कभी ना कभी तो गोल आ ही सकता है, वो तो है ही। और भाई ऊपर से भाई फर्रैन टोरेस की बात करें भाई, लड़के को बू मिल रही थी भाई हर टच में। वेलेंसिया का फॉर्मर वेलेंसिया प्लेयर है भाई, बू मिल रही थी गलत वाली। और भाई हम वेलेंसिया की तरफ से जो मेरे को प्लेयर्स अच्छे लगे भाई, देख एक तो जो दोनों इनके क्या बोलते हैं वाइड मिडफील्डर्स थे, कार्लोस सोलर और ब्रायन गिल, भाई बहुत बढ़िया थे ये दोनों इस मैच में। भाई लास्ट जो वेलेंसिया ने जो अपने लास्ट 6 गेम खेले भाई उसमें से सिर्फ एक विन थी वेलेंसिया का। वेलेंसिया वाज डेस्परेट टू गेट अ रिजल्ट, बट इस मैच में भी नहीं आ पाया, खासकर अपने होम स्टेडियम में। सिर्फ एक मैच जीती है, वो भी कोपा डेल रे में कादिज के अगेंस्ट 2-1 वेलेंसिया। बट भाई अब वेलेंसिया की वही दिक्कतें चालू होनी शुरू हो जाएगी भाई धीरे धीरे। और भाई जहाँ बार्सिलोना की बात करें भाई, उनका बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच हम बोल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो अब सीजन जा रहा है बार्सिलोना का, नेपोली वर्सेस बार्सिलोना, नेपोली के होम पे भाई। इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट मैच फॉर बार्सा, क्योंकि बार्सिलोना ये टाई फर्स्ट लेग में खत्म कर सकती थी। हमें पता है फर्रैन टोरेस ने कितना हागा उस मैच में, बिल्कुल बंदे आंसू भी आ गए थे लास्ट में। बट भाई ये दिक्कतें हो सकती है क्योंकि नेपोली बहुत पैसिव थी यार अपनी मतलब बिल्डअप में, बहुत कॉम्पैक्ट रहना, बिल्कुल भी आगे नहीं जाना, बार्सिलोना को चांसेस नहीं ट्राई करने की देने के, बट चांसेस मिल रहे थे बार्सिलोना को, और बार्सिलोना ने भाई उन पर कैपिटलाइज नहीं करा, और ये दिक्कत दे सकती है। तो देखते हैं भाई इस यूरोपा लीग मैच में क्या होता है। और भाई लास्ट में जाते थे भाई UCL इज बैक, UCL आ रहा है भाई मज़ेदार। विलारियल वर्सेस यूवेंटस आएगा, एटलेटिको वर्सेस मैन यूनाइटेड है भाई, बहुत बड़े बड़े मैच है, उनके भी रिव्यूज आएंगे। तो भाई जब तक के लिए बने रहें, और भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो यार, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता मुझे लगता तुम में से जो भी देखता है। तो भाई जब तक अगली वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।